तीसरा का पहला, तीसरा का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किन्हीं में समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग में बदल करके प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तीसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो अब हम कथन देने वाले हैं, नीचे नीचे कुछ कथन देगा, अगर उस कथन को आप दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलिए और उसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके आपको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का मतलब कि एक्स वाई का मान बताना है कितना होगा, वो हल होता है। ठीक है, तो यानी कि जो कथन कहेगा उसे हम पहले समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, कोई और विधि से नहीं। चार विधि पढ़ाया गया है, चारों में से कोई और विधि नहीं, केवल कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है इस समीकरण को। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया जाए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। संख्याएं दो हैं, दो अलग अलग संख्याएं हैं, दो अलग अलग संख्याएं हैं जिनका अंतर 26 है। जैसे मान लो एक संख्या हमारा 5 हो गया, एक संख्या हमारा 3 हो गया, अगर इनका अंतर निकालेंगे तो 2 आएगा। ऐसा तो बहुत सारा इस धरती पर संख्या हो सकता है, ऐसा संख्या तो इस धरती पर बहुत सारा हो सकता है जिनको घटाएंगे तो 2 आएगा। उसी तरह से कह रहे हैं कि दो अलग अलग संख्याएं हैं जिनको घटाने पर 26 आएगा, घटाने पर। और वो दोनों संख्या क्या है हमको पता, वो दोनों संख्या क्या है हमको पता नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, हम पढ़ रहे हैं दो चर वाला, तो दोनों संख्याओं के लिए हम एक अलग अलग चर मानेंगे। मान लेंगे कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दो संख्या हो गया। अगर एक चर पर बनाना होता तो एक चर पर भी बन जाता, लेकिन हमको दो चर पर बनाना है, तो हम पहली संख्या के लिए x मानेंगे, दूसरी संख्या के लिए y मानेंगे, दो अलग अलग हमारा संख्या हो गया। तो कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या है, संख्या दो है, हमारे पास दो अलग अलग संख्या है, दो अलग अलग संख्या है जिनका अंतर 26 है। अंतर माने घटाव होता है, अंतर माने घटाव होता है। तो सबसे पहले आपको दो अलग अलग संख्या मानना होगा, दो अलग अलग संख्या मानना होगा। दोनों के लिए एक चर का प्रयोग कभी मत कीजिएगा। दो शब्द होगा, दो अंक होगा, दो मित्र होगा, दो दोस्त होगा, दो कुछ भी होगा, उसके लिए आप दो चर मानिएगा, एक के लिए x, एक के लिए y। तो माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x होगा तथा दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसा होता है ना कि हम लोग को इंग्लिश समझ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में आसपास केवल हिंदी वाली बातें सुनते हैं, हिंदी में लोग हमसे बोलते हैं, उतना नहीं तो भोजपुरी में बोलते हैं, तो उसको हम लोग समझ पाते हैं। लेकिन इंग्लिश वाले वही चीज इंग्लिश में बोल दिया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को यदि वही हिंदी में बोल दिया जाए कि अब कह रहा है ये, तो आपको समझ में, तो कुछ उसी तरह से समझिए कि ये जो सवाल जो है, बस एक क्या किया गया है, आपको शब्दों में उलझाया गया है, कथन दे करके शब्दों में आपको भुलवा रहा है, आपको उसको क्या करना है, सुलझाना है। जब आप समीकरण बना लीजिएगा तब सवाल हल कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हल करना नहीं सिखाए हैं। बस ये सवाल क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको समीकरण नहीं पता है, समीकरण नहीं दिया गया है, क्योंकि आपने समीकरण को हल करना सीखा है, शब्दों को हल करना नहीं सीखा है। क्योंकि आपको हिंदी पता है, इंग्लिश पता, आपको हिंदी पता है, हिंदी में समझ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में कोई बोल देगा तो समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह से समझिए कि यहाँ जो दिया गया है, आपको हमने समीकरण हल करना सिखाया है कि आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण अभी दे देंगे तो अभी आप लोग बना दीजिएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपको शब्दों में भुलवाया हुआ है। इसका मतलब उस शब्द से हमको डरना नहीं है, उसी शब्द को हमको तोड़ करके उसके अर्थ को निकाल करके हमको समीकरण क्या करना है, बनाना है। आज जिस दिन ये काम करने लगेगा आपको सवाल बनाना आ जाएगा, आप समीकरण बना दीजिएगा, आप समीकरण बना लीजिएगा, बस
क्योंकि आपने समीकरण को हल करना सीख लिया है, लेकिन शब्दों को हल करना, तो धीरे धीरे शब्दों को हल कर रहे हैं, शब्दों को तोड़ना, उसके अर्थ को निकालना। शब्दों का हल करने का मतलब कि शब्दों से हमको क्या करना है, अर्थ निकालना है। ठीक है, उसको समझना है, उलझाया हुआ है। ठीक है, सवाल क्या होता है, समस्या होता है। समस्या मतलब उलझन, उलझाया हुआ। उसी कथन को हमको क्या करना है, सही करना है, सुलझाना है। आप हल कर दीजिएगा। तो देखिए, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है कि चूंकि दो संख्याएं हैं तो सर दो कथन, दो चौरासी जरूर मानेंगे। कर तो माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या। यहाँ तक क्लियर है। अब कथन पर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये जो था अकॉर्डिंग टू विकास सर, ये वाला जो था अकॉर्डिंग टू विकास सर, चाहे अपने मन से। ठीक है, अब आ रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू, यानी प्रश्न क्या कर, दोनों का भाई मन होना चाहिए ना। ठीक है, दोनों का मन होना चाहिए। जैसे मान लो दो व्यक्तियों में झगड़ा है, दो व्यक्तियों में क्या है, झगड़ा है, समस्या है। तो जो बीच वाला व्यक्ति होगा, जो जाएगा सुलझाने, क्या करेगा, एगो का बात सुनेगा, हाँ, दोनों का बात सुनेगा, इसके बाद अपना वाला बात करेगा। उसी तरह से ये क्या है, समस्या है। उस समस्या को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने अपना बात रख दिया, अब इसके बाद किसका बात सुनेंगे, तो प्रश्न के अनुसार कह रहे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर माने घटा। बताओ, हमको पता चल गया कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण पहला हो गया। कह रहे दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो जब दो संख्या पता चल ही गया, ठीक है, अगर इतना से दिक्कत है तो हम इसको और आसानी से ऐसे लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 26। चलो 26 तो क्लियर है। अब इसको हमको सुलझाना है कि दोनों संख्याओं मतलब कौन कौन संख्या, x y। हमारे पास यही दो संख्या है, हमारे पास तो यही संख्या है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, इन्हीं के बारे में कह रहा है, इन्हीं के बारे में कह रहा है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिख देंगे x माइनस वाई बराबर। ये पहला समीकरण हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पहला समीकरण आ गया। एक और समीकरण आ जाएगा तो आप लोग हल कर दीजिएगा। तो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। पहली संख्या, एक का मतलब पहली संख्या, एक संख्या मतलब पहली संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, दूसरी संख्या की तीन गुनी है। तीन, ध्यान दो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो रहा है, प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने x में से y घटा दिया, 26 आ गया। रियल में x में से y कभी घटेगा, वो तो जब वैल्यू आएगा तब घटाएंगे तो 26 आएगा ना, लेकिन x में से y बराबर 26 हो गया। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। एक संख्या माने पहली संख्या, एक संख्या का मतलब पहली संख्या, एक संख्या का मतलब तो पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। पहली जो संख्या है दूसरी संख्या की, चलो ये हमारा पहली संख्या, ये हमारा दूसरी संख्या है। तिगुनी ये है कि ये है, हम यहाँ पर समीकरण का निर्माण करना चाहते हैं बराबर देकर। ये तिगुना है, दूसरा से पहला क्या है, तिगुना है। दूसरा से पहला क्या है, 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 तीन गुना है। दूसरा से पहला तीन गुना, ये तिगुना है, ये तिगुना है। हम बराबर करना चाहते हैं तो बताओ 3 से गुणा किधर होगा, गुड, 3 से गुणा y में, यानी x बराबर क्या हो गया, 3y। ये हमारा कौन सा समीकरण आ गया, दूसरा। और प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही
कुछ नहीं, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित, चूंकि x बराबर 3y डायरेक्ट आ गया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में 2 में x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने चलिए जी, समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर, छब्बीस। आपको करना कुछ नहीं, करना x को तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, x बेचारा हट जाएगा, क्या रखेंगे 3y माइनस बराबर, बताओ 3 को y है, तुम्हारे घर कितना y है, तुम्हारे घर कितना y है, कितना y है 3y। हम चले गए, कहेंगे कि एक y हमको दे दो, एक y हमको, तो तुम्हारे पास कितना y बचेगा, 2y बचेगा। 3y हमारे घर में है रखा हुआ ऑलरेडी पहले से, कोई आ गया कहे सर विकास सर अपने एगो वही दीजिए ना, थोड़ा सा काम है, 10 मिनट में काम करके फिर लौटा देंगे, मान लो कोई वस्तु है, तो हमारे पास 3y है, तो हम 1y मांग रहे हैं तो नहीं दे देंगे, तो 3y में से 1y कोई लेकर चला गया तो कितना y बराबर, अब बतलाओ 2y, दो जो है भाई y के जाता नहीं है, ठीक है। ये तभी तक y के साथ था जब तक उसका क्या था, काम चल रहा था, और कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब तुम्हारे साथ देखो हमारा बिरादर इधर है, तो भाई कह रहे हैं कि ठीक है तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो हमारा चिन्ह यहीं पर पहले हमारा चिन्ह लेकर जाओगे, हमारे साथ हो तो भाई पूरा का चिन्ह है, लेकिन जब तुम उस पर जाओगे तो हमारा चिन्ह वहीं पर, पर ठीक है आपका चिन्ह छोड़ देते हैं, इधर आके क्या हो जाएगा आगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 26 बटा में, देखो पूरा वहीं छोड़ दिया के भागा हो गया बेचारा, y बराबर, ठीक है। y का मान, y का मान समीकरण 2 में, इस y का मान समीकरण 2 में x का मान आ जाएगा, अतः पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल जाएगी, अतः पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल जाएगी, उतार लो जल्दी से। मन से समझोगे, एक एक बात को ध्यान से सुनोगे, मैथ यही समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो सुनना है लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो, केवल देखते हो, सुनो बात को समझ में आ जाएगा, एक एक बात को सुनते रहो, एक एक बात को, एक शब्द भी मिस हुआ तो समझ में नहीं आएगा। अब हमने बोल दिया कि क्या करना है, बहुत लोग बैठे हुए हैं कि सर उससे आगे बनाएंगे, हम थोड़े बनाएंगे, और उतना भी समझ में नहीं आएगा, में रखना है, y का मान समीकरण 2 में रखिए, x का मान आएगा, हो गया सर। y का मान समीकरण 1 में 2 में रखने पर x बराबर 39 आएगा, आ गया, तो नीचे लिख लेना है लास्ट में क्या था, पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर,
देखो 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आएगा कि नहीं आएगा। और 39 देखो तो 13 से तिगुना है कि नहीं है, है? नीचे लिख लेना है। जब भी ऐसा समीकरण हल करने वाला हो, लास्ट में जो पूछता है वो मान लिखा जाता है। क्या तो पहली संख्या बराबर x बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर y बराबर 13। अब जाके तुम्हारा आंसर 100% सही। क्वेश्चन नंबर 2, दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। दो समपूरक कोण है। समपूरक कोण किसे कहते हैं? तो ऐसे दो कोण जिनका जोगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, प्रत्येक कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाता है। एक होता है लंबपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका जोगफल 90 डिग्री के बराबर होता है, प्रत्येक कोण एक दूसरे के लंबपूरक कोण कहलाते हैं। बहुत आदमी इतना बोलता है कि सर ऐसे दो कोण जिनका जोगफल 90 डिग्री हो उसे लंबपूरक कोण कहते हैं। गलत है, उसे नहीं लंबपूरक कोण कहते हैं। उसमें जो प्रत्येक कोण होते हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? लंबपूरक। लेकिन परिभाषा पूछने पर आप लोग गलत बताते हैं। अभी पूछते तो संपूरक का परिभाषा वही बताते आप लोग। ये ऐसे दो कोण जिनका जोगफल 180 डिग्री के बराबर होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। ये सही नहीं है। ऐसे दो कोण जिनका जोगफल 180 डिग्री के बराबर हो, प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। क्योंकि जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, उसी में से दोनों एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। जैसे 120 में 60 डिग्री हम जोड़ेंगे, 120 डिग्री में अगर हम 60 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना डिग्री होगा? तो ये थोड़े ना संपूरक कोण है। देखो 60 का संपूरक 120 होगा, 120 का संपूरक कोण 60 डिग्री का आएगा। यानी कि 120 में कितना जोड़ देंगे तो 180 होगा 60। 120 में कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा 60। तो 120 का संपूरक कोण 60 डिग्री होगा। 60 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो 60 का संपूरक कोण 120 डिग्री होगा। ऐसे दो कोण जिनका जोगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। हाँ, ये चीज सही है कि दो संपूरक कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। दो संपूरक कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, ये क्लियर है। ये फिक्स है कि दो संपूरक कोण है तो उनका जोगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। दो संपूरक कोण है तो उनका जोगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। दो संपूरक कोण है तो उनका जोगफल 180 डिग्री के, दो संपूरक कोण है तो उनका जोगफल 180 डिग्री के। लेकिन दोनों जो कोण है वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो चूंकि हमको दो संपूरक कोण मानना है, हमको दो संपूरक कोण मानना है, हमको दो संपूरक कोण तो माना कि पहला संपूरक कोण x और दूसरा संपूरक कोण y। माना कि पहला संपूरक कोण x डिग्री और दूसरा संपूरक कोण y डिग्री। क्योंकि हमको दो संपूरक कोण मानना है, तो एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे। एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे। तो तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है, माना कि पहला संपूरक कोण, माना कि पहला संपूरक कोण बराबर x डिग्री तथा दूसरा संपूरक कोण y डिग्री। हमने मान लिया कि दो संपूरक कोण हमारे पास है, एक x है एक y है। हमारे पास दो संपूरक कोण है, एक x है एक y है। पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा, पहला दूसरा दूसरा तीसरा नहीं है, ठीक है। दूसरा y है, पहला x। ये दोनों संपूरक कोण है, ये दोनों संपूरक कोण है। तो अभी पढ़ा है कि दो संपूरक कोण होंगे तो जोड़ने पर कितना डिग्री होगा? दो संपूरक कोण है तो उनका जोगफल कितना डिग्री होगा?
दो समपूरक कोण है तो उनका जोगफल कितना डिग्री होगा? दो समपूरक कोण है तो उनका जोगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज नॉट। इसलिए हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन कह नहीं रहा है, ये हमारा क्वेश्चन कह नहीं रहा। हमने उसके शब्दों से सेंस निकाला, अर्थ निकाला कि दो समपूरक कोण कह रहा है। नहीं होता है कभी कुछ बातों को हम सोचते हैं कभी बाप रे बाप हो ना हो कहीं ऐसा हो। उसी तरह से जब क्वेश्चन कह रहा है कि दो समपूरक कोण है, फिक्स है कि दो समपूरक कोण है, एक एक्स है एक वाई है, तो बताओ दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम तो लिख दिए एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। किसी को दिक्कत है? ये पहला समीकरण हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बात हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उनमें से जो एक, अच्छा एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा है एक, तो हमको बड़ा छोटा मानना पड़ेगा। माना कि बड़ा समपूरक कोण एक्स और छोटा, चलो हम समझे कि पहला दूसरा पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, पहला दूसरा बड़ा छोटा में कोई दिक्कत नहीं ना है। संपूरक कोण कह रहा है कि एक बड़ा है एक छोटा है, पहला दूसरा नहीं कह रहा है। तो मान लिया कि जो बड़ा संपूरक कोण है x डिग्री है और जो छोटा है वो y डिग्री। ठीक है, बड़ा वाला x मानिए छोटा वाला, बड़ा वाला x 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 छोटा वाला y। मान लिया कि बड़ा संपूरक कोण x डिग्री है, छोटा संपूरक कोण, लेकिन है तो संपूरक कोण ही है, संपूरक कोण ही, तो निश्चित ही दोनों का जोगफल 180 डिग्री के बराबर, x प्लस y बराबर 100। अब कह रहा है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण है, अगर हिंदी में चाहे तो हम लिख सकते हैं बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। तो बताओ बड़ा कौन है? x लिख दिए, छोटा कौन है? हम बराबर देकर के एक समीकरण बनाना चाहते हैं, बराबर देकर के एक समीकरण बनाना चाहते हैं। तो बताओ ये वाला बड़ा है, ये वाला x बड़ा है y, x बड़ा है y, x बड़ा है y, x बड़ा है y, छोटा है। तो कौन बड़ा है? कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? बताओ 18 इसमें जोड़ दें, वाई में इधर जोड़ेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इधर जोड़ेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, जब हमको बराबर करना है, हमको बराबर करना है। जब तक से बराबर नहीं करेंगे तब तक से समीकरण नहीं बनेगा। तो ये तो बड़ा 18 डिग्री है, बात हमको भी समझ में आ रहा है, लेकिन हम बराबर का चिन्ह दिए है, 18 किधर जोड़ेंगे? ये कौन समीकरण? बस x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित, y का मान आ जाएगा, बन जाएगा। करना x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित करने पर, तो पहले हम उतारेंगे समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 100। जहां देखो जी, जहां x लिखा हुआ है x होगा तुम भाग को बेचारा भाग जाएगा, क्या लिख देंगे? y प्लस बराबर 100। बताओ एगो y में एगो y जोड़ेंगे, देखो तो ये भी y प्लस में, ये भी y प्लस में, तो जोड़ेंगे 2y हो जाएगा, 18 अपने बिलादर के तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? -18 हो जाएगा, इधर आएगा तो 18 जो है इस पार आ जाएगा। टू y बराबर बोलो कितना हो जाएगा? 100। y बराबर 162 और 2 आ जाएगा बटा में, y बराबर 81 डिग्री, 81। y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखिए
x बराबर y प्लस 18, y के जगह पर क्या लिखेंगे 18, 81 न जी, आज जोड़ देंगे 99 डिग्री, x का मान 99 डिग्री आ गया, y का मान 81, x का मान 99 डिग्री। लास्ट में लिख लेना, अतः बड़ा समपूरक कोण बराबर 99 डिग्री, आज छोटा समपूरक कोण बराबर 81 डिग्री। देख लो, जो 99 है ना, छोटा से 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। आज दोनों को जोड़ो, देखो 180 डिग्री आ जाएगा, तो समपूरक कोण है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ऐसा सवाल तो हम बता दिए कैसे हल किया जाता है। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदा 3800 रुपया में। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक बल्ले यानी एक बैट का दाम, प्रत्येक गेंद यानी एक गेंद का दाम, प्रत्येक बैट और प्रत्येक गेंद का दाम हमको निकालना है। एक क्रिकेट टीम का जो कोच है अपने टीम के लिए, ठीक है, एक क्रिकेट टीम में कोच होते हैं, कैप्टन होते हैं। तो कोच जो होता है खिलाड़ियों को कोचिंग देता है, किस तरह से खेलना है, कैसे फील्डिंग करना है, ठीक है, कैसे रहना है, सब मतलब कि कोच करता है। कैप्टन जो होता है बस खेल में जब
फील्ड में जब होते हैं खिलाड़ी तो उनको कैसे मैनेज करना है वो आपका कैप्टन करता है ना। तो चलिए उन सब कामों को छोड़िए, पहले क्रिकेट टीम का जो कोच है, ये क्रिकेट टीम का जो कोच है अपने टीम के लिए कितना 7 बल्ला 6 गेंद। 7 बल्ला मतलब बैट, बल्ला मतलब बैट ना, बल्ला बैट माने बल्ला ही होता है, बैट इंग्लिश है, बल्ला। तो 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा 3800 रुपया। आप लोग नहीं बता पाइएगा कि बैट कितना का था बॉल। ये आप तभी बता सकती हैं जब आपको पता हो कि एक बैट का दाम कितना है, एक बॉल का दाम। अगर एक बैट और एक बॉल का दाम पता चल जाए तो आप कितना बैट कितना बॉल का दाम बता सकती हैं। तो हम बताए थे कि जब भी ऐसा सवाल हो, जब भी इस तरह का सवाल हो, आप लोगों को एक वस्तु का दाम मानना है। अगर वह वस्तु गिन के मिलने वाला है तो एक वस्तु का दाम मानेंगे, अगर वह वस्तु तौल के मिल रहा है 1 केजी का दाम मानेंगे। तो यहाँ पर जो बैट और बॉल जो है तौल के नहीं मिलेगा कि 5 किलो बैट दीजिए 6 किलो गेंदा दीजिए, नहीं, गिनती से मिलेगा, गिनती से, गिन करके, काउंट करके। चलो ध्यान दो, तो यहाँ पर बैट और बॉल दो चीजों का चर्चा है, बैट का एक बॉल का। तो दोनों का दाम पता नहीं है, दोनों का दाम निकालना है, दोनों का दाम पता नहीं है, दोनों का दाम तो जो निकालना है हम उसी को मानेंगे। एक बैट का दाम 100 रुपया, एक बॉल का दाम 22 रुपया। तो ये तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है, माना कि एक बैट का दाम, माना कि एक बैट का दाम बराबर 100 रुपया, एक बैट का दाम 100 रुपया तथा एक बॉल बी है, एक बॉल का दाम वाई। हमने मान लिया, हमने बैट के लिए एक्स माना, बॉल के लिए वाई माना। एक बैट का दाम है 100 रुपया, एक बैट का दाम है 100 रुपया, एक बैट का दाम, एक बैट का दाम, तो 2 बैट का दाम, 3 बैट का दाम, 4 बैट का दाम, 5 बैट का दाम, 6 बैट का दाम, 7 बैट का दाम, 8 बैट का दाम, 9 बैट का दाम, 10 बैट का दाम, 7 बैट का दाम। ठीक है, एक बॉल का दाम वाई रुपया है, एक बॉल का दाम वाई रुपया है, एक बॉल का दाम वाई रुपया है, तो 6 बॉल का दाम 6। तो वह क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 7 बैट और 6 बाल, 7 बैट खरीदा है, 6 बाल खरीदा है। 7 बैट और 6 बाल का दाम टोटल कितना दिया है कोच, 3800 रुपया दिया है। किसी दुकान से ले रहा है, कहा कि हमको 7 बैट दिखाइए, 7 बैट ले लिया, कहा दिया 6 बॉल दीजिए, 6 बॉल ले लिया, कहा कितना दाम हुआ, तो दुकानदार बोला 3800। ठीक है, अब हमको इस कथन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना है। तो देखिए कितना आसान है, 7 गो बैट खरीदा है, 7 गो। तो बताइए कि एक बैट का दाम हम यहाँ बता दिए कि एक बैट का दाम हमारा 100 रुपया है। तो बताइए कि 7 बैट का दाम यहाँ क्या लिखे, गणित में और का मतलब 6 बॉल का दाम बराबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कठिनाई है, परेशानी है, समस्या है, नहीं है। चलो दूसरा कथन क्या कर रहा है, पहला कथन कौन समीकरण में, दूसरा कह रहा है कि 3 बैट 5 गेंदा, फिर बाद में 3 बैट और 5 गेंद, 5 बॉल, फिर बाद में गया
ठीक है, पता चला कि 3 ओवर बैट करना है, 5 ओवर बॉल, तो 3 बैट और 5 बॉल का दाम 1750 हो गया। ध्यान दीजिए, 3 बैट और 5 बॉल का दाम 1750। और इसको भी आप समीकरण में बदलिए, बताइए 3 बैट का दाम और का 5 बॉल का दाम 5 वाई, लिख देते हैं 5 बराबर 1750। ये समीकरण। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं होगा, हम जानते हैं। कौन हल कर दी है, हल हो गया है, आओ बना दो। अब इसके आगे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, हल हो जाएगा। ठीक है, जिनसे हल हो जाएगा वो हल करें, और जिनसे नहीं होगा देख लो हल हो रहा। कोई एक समीकरण लेकर चला जाएगा, या तो समीकरण 1 या तो समीकरण, तो पहले समीकरण 1 लेकर चलेंगे। इधर का हो गया होगा, मिटा देना, इधर का उतार दीजिए, इस साइड वाला हो गया होगा ना। हो गया है, हाँ हो गया है। और उसको बटा पद के जोड़ जैसा, हाँ 7 का लघुत्तम निकाल लो, 7 होगा, ज्यादा उधर मत चला, हाँ बड़ा बड़ा लिखना। 7 और 1 का लघुत्तम 7 होगा, 7 से और 7 में भाग दो, बढ़ जाएगा 1 बार। पैंतीस वाई में 15 वाई 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर,
बचे 35। बड़ा बड़ा लिखो कलम का बात है आपका। y का मान समीकरण 3 में रखने पर उसे लिखो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर हो गया ना जी साइड वाला। हाँ मिला दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है उसी में रख देना, बस उसके ऊपर लिख दो। हाँ सही। 3800 माइनस 6 गुणे 50 बटा में 7। 500 रुपया ठीक है। तो यहाँ दो यहाँ x बराबर 500 आ गया, y बराबर 50। यानी बैट जानते हो एक बैट कितना रुपया का था? एक बैट था 500 रुपया का। देखो 500 रुपया एक्स का मान आया है, ये एक्स का मान आया है 500 रुपया, ये वाई का मान आया है 50 रुपया। यानी वाई बैट का बॉल का दाम है, एक्स बैट। चलिए मैथ में आज इतना ही रहेगा।